वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की फुल लेंथ टेस्ट की। इसमें हम पूरे हिंदी की फुल लेंथ जो टेस्ट है 60 प्रश्न हैं उनको हम लगाएंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 60 में से आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं और बताइए इसमें से आपका स्कोर क्या रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अज्ञ का विलोम आपको बताना है। अज्ञ ऑप्शन है भिज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या तीनों। तो अज्ञ का जो विलोम होता है साथियों ये तीनों ही होते हैं, ध्यान रखना। अभिज्ञ भी होता है, प्रज्ञ भी होता है और भिज्ञ भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से गलत युग्म की तलाश करिए। क्वेश्चन नंबर 2, अथ का इति, उन्मीलन का अवमीलन, अंतरंग का बहिरंग, उपेक्षा का अपेक्षा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है निमीलन। यहाँ पे दे रहा है अवमीलन जो कि गलत है। थर्ड देखिए, विपद का विलोम आप बताइए। आपद, संपद, संबंध या आबद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है संपद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा युग्म गलत है। जागृत का सुषुप्त, निष्काम का सकाम, करुण का निष्ठुर, राग का रंग। तो राग का रंग कोई विलोम नहीं होता है ना, रंग का विलोम जो है बेरंग होगा, राग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवर्तक का विलोम बताना है। अनावर्तक, अपवर्तक, प्रत्यावर्तक या तीनों। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही आवर्तक के विलोम होते हैं, याद रखना। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। असीम का ससीम, ताना का भरनी, सूम का दाता, मंडन का प्रवचन। क्वेश्चन नंबर 6। तो गलत युग्म आपको इसमें छांटना है। गलत का जो गलत है इसमें वो है मंडन। मंडन और प्रवचन ये गलत हैं, बाकी ऊपर वाले तीनों सही हैं, याद रखना। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करिए। मूक का वाचाल, खंज का तंज, अज्ञ का अभिज्ञ, भगवान का भगहीन। 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो गलत युग्म जो है इसमें वो है ऑप्शन बी, खंज का तंज, याद रखना। खंज का तंज जो है ये गलत है, बाकी जो है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का भगीन होता है, अज्ञ का अभिज्ञ होता है, मूक का वाचाल होता है। मूक का मतलब होता है जो चुप रहे, वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राका। राका का उचित विलोम है शर्वरी, ज्योत्सना, कुहू या नीरव। तो राका का जो उचित विलोम होगा साथियों, राका मतलब रात, बाकी जो इसका विलोम होगा वो होगा ज्योत्सना, ध्यान रखना। शर्वरी, कुहू, नीरव ये सब जो है रात के ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें से रेखांकित शब्द का विलोम युग्म चुनिए। यार पहले तो इसमें रेखांकित शब्द कोई है ही नहीं, तो फिर हम इसका आंसर कैसे बताएं। तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब यहाँ यही पता ही नहीं है हमें कि रेखांकित कौन सा है। अब जैसे किसका लगाएं हम, जैसे प्रशस्त का लगा सकते हैं, तो प्रशस्त का जो है हो जाएगा अवरुद्ध, और पुण्य का लगा सकते हैं तो पुण्य का हो जाएगा पाप। चलो इन दोनों को ही अगर हम कर लें, जैसे एक इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो प्रशस्त का जो विलोम होगा वो होगा अवरुद्ध और पुण्य का विलोम होगा पाप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। दुर्जेय संस्कृति का उल्लेख सरल कार्य नहीं है। उपरोक्त पंक्ति की रेखांकित शब्दों हेतु विलोम बताइए। तो पहला तो यहाँ पे यार ये इसमें थोड़ा गलती लग रही है मुझे। दुर्जेय, मुझे लग रहा है दुर्जेय ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है यार, तो ये सवाल करना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ये, इसको छोड़ो आप। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
पूर्वी शब्द का सही अर्थ है, तो पूर्वी शब्द का जो सही अर्थ है छोणी भी है, मेदनी भी है, जगती भी है, याद रखना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कमनेत का अर्थ नहीं है। कमनेत, तो कमनेत जो है निशंगी भी होता है, धनवी भी होता है, तीरंदाजी भी होता है, लेकिन पिनाकी जो है ये कमनेत का अर्थ नहीं है। पिनाकी का मतलब क्या है? पिनाक का मतलब है शिवजी का धनुक, और मतलब शिवजी का जो धनुष होता है उसको पिनाक बोलते हैं, और जो उसको धारण करेंगे वो खुद जो है स्वयं भगवान शिव ही हैं। तो पिनाकी जो है शिव के अर्थ में इस्तेमाल होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 देखना, औरस का सही अर्थ नहीं है। औरस खूब पूछा जाता है, पेपर में कई बार आ चुका है औरस। तो नंदन, औरस मतलब पुत्र होता है, आत्मज और सुत। वल्लभ जो है ये इसका सही अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 देखिए, पांडुलिपि को और किस नाम से तुला सकते हैं? पांडुलिपि, हस्तलेख, मसौदा, सभी। तो ये सभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना ये सब पांडुलिपि मतलब पांडुलिपि के ही मतलब है। पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, मसौदा का अर्थ भी हाथ से लिखा हुआ होता है। लरमाला पर्यायवाची है किसका? क्वेश्चन नंबर 15, अवनी का, शकुनी का, लहरी का। तो लरमाला पर्यायवाची है साथियों लहरी का, ध्यान रखना। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रुक्म का उचित पर्याय है चित्रक, वृंद, पुष्कल या परिमल। क्वेश्चन नंबर 16, और 16 का जो करेक्ट आंसर है रुक्म। रुक्म का उचित पर्याय है साथियों पुष्कल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वारन कहा जाता है किसको? घोड़े को, हाथी को, सिंह को, हिरन को। तो वारन कहा जाता है हाथी को, ध्यान रखना, ये हाथी लिखा है, ऑप्शन बी। धनवल्ली किसका पर्यायवाची नहीं होगा? चंपा, छटा, छठप्रभा या निधात्री। तो देखो धनवल्ली जो है ये बिजली का पर्याय होता है, तो चंपा भी है, छटा भी है, क्षण प्रभा भी है, लेकिन निधात्री नहीं है, याद रखना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 देखिए, छपा और विवाह किसके पर्यायवाची हैं? छपा और विवाह 19। तो ये जो है पर्यायवाची हैं किसके? यामा के, यामा, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ यामा किसकी रचना है? ये एक बहुत ही फेमस रचना भी है, आप लोग मुझे बताइए। पेपर में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ हिंदी के हिसाब से आप बता सकते हो। उद्दाह किसका पर्यायवाची है? उद्योग का, उद्योग का, प्रदाह का, विवाह का या मेह का। प्रश्न नंबर 20। और उद्दाह जो पर्यायवाची है साथियों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्यायवाची है विवाह का, विवाह, शादी। 21 देखिए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, कर्तव्यच्युत, किन कर्तव्य मूढ़, कर्तव्य विमुख और कर्तव्य ही। 21 नंबर। तो जैसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जैसे पता ना हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम बोलते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किंग कर्तव्य मूढ़, जिसको अपने कर्तव्य का बोध ना हो। 22 देखो, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर विश्वास करने वाला, आत्मिक, आध्यात्मिक, अनावर्त या आस्तिक। तो हिंदी के अनुसार जो इसका जवाब होगा वो आस्तिक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। निहस्पृह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इच्छा विहीन, इच्छाओं का दमन करने वाला, मन को मारने वाला या इस प्रहा से मुक्त। 23। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है उसे कहा जाता है निस्पृह, ध्यान रखना, इच्छा विहीन। 23 का ए। जो किसी से लगाव ना रखे उसे हम क्या कहेंगे? निर्मोही, निर्लिप्त, निर्विकार या निराकार। तो जिसको किसी से कोई लगाव नहीं होता है उसे कहते हैं निर्लिप्त, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। नवी का अर्थ होगा नई नवेली वस्तु, नई वस्तु, दूध मुँहे बछड़े को बांधने की रस्सी या रहट की घिरनी पर बंधी डोर। नवी। तो ध्यान रखना, नवी का अर्थ होता है जो छोटे बछड़े को बांधने की रस्सी जो होती है, जिससे छोटा बछड़ा बांधा जाता है, उसे हम कहते हैं नवी। 26 देखिए, प्रत्युत्पन्नमति का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको बताना है। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात सही प्रकार से उत्तर देने की क्षमता, तत्काल विचार कर जवाब देने की क्षमता, नई नई युक्तियाँ सोचने वाला, या राहत, या राहट, ये राहत लिखा है यहाँ पे होगा राहट,
रहट की घिरनी पर बंधी डोर 26। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ये, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत विचार और नए नए आइडिया खोज लेता है, यानी आपने उससे कोई सवाल किया वो तुरंत जो है उसका कोई अच्छा सा आंसर सोच करके आपको बताएगा, नई युक्ति जो तुरंत सोच लेता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। मदरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक, चषक, चश्म या चषक? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है चषक, याद रखना। मदरा पीने का प्याला यानी शराब जिस प्याले में पी जाती है उसे कहा जाता है चषक। 28 देखिए, जो दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक कार्य कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक कार्य कर लेता है उसे कहा जाता है सव्यसाची। यहाँ पे सत्यसाची लिखा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सव्यसाची होना चाहिए। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। और सव्यसाची जो है ये अर्जुन का भी पर्याय है, याद रखिएगा। ठीक, जो दोनों हाथों से एक साथ काम कर लेता है। तैर कर पार करने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा, तनिर्छा, तितीर्षु या तरणशीलता 29। तो तैर कर पार करने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा, और जो व्यक्ति तैर कर पार करने के इच्छुक होता है उसे कहते हैं तितीर्षु। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी शा पे बस। अधमर्ण कौन है? ऋण लेने वाला व्यक्ति, ऋण चुकता करने में असमर्थ व्यक्ति, सूदखोर व्यापारी या अधमरा व्यक्ति? क्वेश्चन नंबर 30। तो ऐसा व्यक्ति जो ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है या ऋण को चुका नहीं पाता उसे हम कहते हैं अधमर्ण। 31 देखो, दोनों शब्द किस प्रकार का है? समुदायवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो होगा समुदायवाचक, याद रखना, ऑप्शन ए। 32 देखो, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता? तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। कौटिल्य तो नाम है, नाम है तो संज्ञा है, तो विशेषण कैसे होगा ये? भाई कौटिल्य नाम है किसका? चाणक्य का नाम कौटिल्य है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। 33 देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय या अधिकारी? 33। तो कौन सा विशेषण नहीं है इनमें आपको बताना है। तो विशेषण जो नहीं है वो है अंतर। अंतर विशेषण नहीं है, बाकी आंतरिक भी विशेषण होता है, आग्नेय भी विशेषण होता है, अधिकारी भी होता है। आग्नेय क्या होता है? जो अग्नि से संबंधित होता है उसे आग्नेय कहते हैं। 34 देखिए, कौन से वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से भोजन और पानी मांगा, राम ने खाने में रोटी और सब्जी परोसी, मतलब माँ ने खाने में रोटी और सब्जी परोसी, राम ने रोटी खाई और सब्जी छोड़ दी। तो विशेषण प्रयुक्त हुआ है एक ही वाक्य में और वो है ऑप्शन डी, राम ने रोटी को खाया। खाना अपने आप में क्रिया है, लेकिन क्या खाया उसने? तो रोटी को खाया ना। और क्या चीज़ छोड़ दी? उसने सब्जी छोड़ दी। तो ये हो गए अपने आप में विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? आंतरिक, तेल, 1 लीटर, 100। तो परिमाण उनको कहा जाता है जिनको गिना नहीं जा सकता, इनको तौला जाता है। तो इनमें से आप किसको तौलोगे? 1 लीटर चीज़ को ही तो तौलोगे। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका जो बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक, 36 देखिए, वह भीमकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य व्यक्ति, कृषकाय, वह दौड़ने लगा 36 का। तो 36 में जो विशेष्य है वो है व्यक्ति, और व्यक्ति विशेष्य है और व्यक्ति की विशेषता क्या है, यानी विशेषण क्या है? व्यक्ति भीमकाय है। तो भीमकाय हो गया यहाँ पे विशेषण और व्यक्ति हो गया विशेष्य। 37 देखिए, समुदायवाचक विशेषण है दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी या काफी। जो ये जो बी है यहाँ पर होगा प्रत्येक, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। 37 दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी या काफी। तो समुदायवाचक जो विशेषण होगा इनमें वो होगा दोनों बहनें, क्योंकि ये एक समुदाय को दिखा रहा है। ठीक है, 38 देखिए, निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा 38, निशांत, नैश, नीतल या निशंक?
तो निशा का जो विशेषण होता है वो नैश होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। निशा का विशेषण क्या है? नैश। निशा क्या होती है? चांदनी रात। 39 देखिए, कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा, उपरोक्त वाक्य में विशेषण क्या है? 39 परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या सर्वनाम? कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा, तो इसमें जो विशेषण है वो है कोई। जो विशेषण है वो कौन सा होगा? वो कोई होगा। और कोई अपने आप में क्या है? तो कोई अपने आप में एक सर्वनाम है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा, तो जवान तो हो गया विशेष्य, और लेकिन जवान भी कौन सा? कोई। तो कोई हो गया विशेषण, लेकिन कोई अपने आप में क्या है? विशेषण से पहले सर्वनाम है, तो फिर वही इसका सही जवाब होगा। विशेषण नहीं है, प्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गा। गर्व जो है विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ठीक है, ये क्या है? विशेष्य। इसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा? गर्वीला, इसका विशेषण। 41 देखो, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बर्रात, बारात, व्रात या वर यात्रा? 41। तो 41 का जो करेक्ट होगा वो होगा वर यात्रा, याद रखना। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा। तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? शाटिका, रस्सी, रैन या सरसों? इनमें से कौन सा तत्सम है? तो यहाँ पर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर होगा शाटिका। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताओ शाटिका मतलब होता क्या है, यानी शाटिका का अर्थ क्या है, और इसका तद्भव भी बताना। 43 देखिए, इनमें से तद्भव बताना है आपको। उलूक, ओझा, पुस्तक या मृत्तिका? तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओझा। ठीक, ध्यान रखना, ओझा जो है ये अपने आप में तत्सम, मतलब ये अपने आप में तद्भव शब्द है, ओझा। 44 देखिए, इनमें बताइए तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? दीमक का द्रीमठ, ईच का ईक, अखरोट का अक्षरोट या सभी सही हैं? तो 44 में केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं, और वो है दीमक का द्रीमठ। दीमक है तद्भव और द्रीमठ होता है इसका तत्सम। 45 देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नयन, दृग और नेत्र? तो कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो इसमें आंख जो है ये तत्सम नहीं है, ये अपने आप में तद्भव है। बाकी नयन, दृग, नेत्र ये सब क्या है? ये तत्सम है। 46 देखो भाई, हुलास। हुलास का बताना है आपको कि हुलास का तत्सम क्या होगा? हिलास, विलास, हास्य या उल्लास? तो हुलास का जो तत्सम होगा वो होगा उल्लास, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। 47 देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुनकर, भ्रमर या भवरा? तो कौन सा शब्द इनमें तद्भव होगा आपको बताना है 47। और 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है भवरा। भवरा जो है तद्भव है ना, और भ्रमर जो है इसका तत्सम होगा। विभीतिकी का तद्भव रूप क्या है? विभीतिकी 48। विभीतिकी का तद्भव रूप विभीषण, विभीषिका, बहेड़ा या विभाजन? तो विभीतिकी का तद्भव रूप होता है बहेड़ा, ऑप्शन सी। 49 देखिए, कौन सा तद्भव है आपको बताना है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज? तो नाम से बिल्कुल आप इसमें पता लगा लोगे, इनमें एक ही तद्भव है, वो है सूरज, और सूरज का जो तत्सम होता है वो होता है सूर्य। 50 देखिए, पनही का तत्सम रूप क्या है? पनही, तांबूल, पर्ण, पर्णही या उपानह? क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है उपानह, पनही का तत्सम रूप। 51 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। अंधेरा, त्योहार, गंवार या निरोग? शुद्ध वर्तनी वाला, यानी 3 इनमें से गलत है, एक सही है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है गंवार, ध्यान रखना।
कुछ लोग इसको भी लगा रहे होंगे निरोग, ये तो सही लिखा है, नहीं ये गलत है। इसकी सही वर्तनी होती है निरोग, लेकिन चूंकि हम बोलते निरोग हैं, हर जगह निरोग ही बोला जाता है, तो इस वजह से जो है ये गलत है। त्योहार भी गलत है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 52 देखिए, कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? आशीर्वाद, अक्षौहिणी, अहल्या और भिज्ञ। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है अहिल्या। अहिल्या गलत लिखा है, इसकी सही वर्तनी होती है अहल्या। अहल्या, याद रखना, ये गलत है। 53 देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? हनुमान, विधिवत, अकस्मात या सभी। तो 53 में देखिए, 53 में अगर हम देखेंगे तो ये सभी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, याद रखना। हनुमान भी ठीक है, विधिवत भी ठीक है, अकस्मात भी ठीक है। 54 देखिए, तत्मय का शुद्ध रूप क्या होगा? तत्मय, 54। तो तत्मय अपने आप में गलत है, सही शब्द क्या होता है? तन्मय। तन्मय का मतलब है पूरे मन से अगर कोई काम करता है तो उसे तन्मयता कहते हैं। 55 देखिए, कौन सा शब्द गलत है? भस्मीभूत, मनज्ञ, क्षुधा या ज्ञान। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो होगा मनज्ञ। ठीक, ये शब्द गलत है, बाकी तीनों सही है। 56 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं या सभी शुद्ध हैं। तो 56 में अगर हम देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? 56। तो वेदों के 6 अंग, एक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे शुद्ध नहीं होगा, यहाँ पे होगा अशुद्ध। ये थोड़ा सा आप इसे सेट कर लो। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भैया इनमें से पहला वाक्य अशुद्ध है। वेदों के 6 अंग मने जाते हैं, ये गलत है, यहाँ पे मने की जगह क्या होगा? माने। बाकी क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, ये सही है, बट इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ठीक है, तो यही है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना है ना, टाइपिंग एरर लग रही है मुझे। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 57 में से। अनेकों रूप राधा रानी के, तुम आओ मैं खाऊं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, या सभी अशुद्ध हैं। तो मैं आपको बता दूं 57 में सभी अशुद्ध हैं, इनमें कोई भी सही नहीं है। अनेकों कभी नहीं होता है, केवल अनेक होता है। तुम जाओ मैं आऊँ, ये भी गलत है, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये भी गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो इसमें गलत क्या है। भाई इतना तो हिंदी हमने पढ़ ली है, मैं जो भी हिंदी के टेस्ट लगवाता हूँ प्रॉपर उनकी डिटेल में एक एक ऑप्शन की व्याख्या करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताओ इस शब्द में, इस वाक्य में आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसमें गलती क्या है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं 57 में सब गलत है, कोई भी सही नहीं है। 58 देखो, अशुद्ध वाक्य खोजिए, इस बात का स्पष्टीकरण। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। 58 तो अशुद्ध वाक्य इसमें स्पष्टीकरण वाला है, ये स्पष्टीकरण की वर्तनी इसमें गलत है, बाकी सब सही है, ये इनमें कोई गलती नहीं है 58 का, ठीक है, बाकी सारे के सारे ठीक है। 59 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द देखना है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार, ठीक। तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है प्रतिदर्श, ध्यान रखना, बाकी सब गलत है। दृष्टा भी गलत है, दृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता, ना रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ना आहार। तो करेक्ट आंसर होगा 59 का ए। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वांगमय, उत्कर्ष, वैमनस्य, अभिज्ञता। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो इनमें से शब्द है वो है अभिज्ञता, बाकी सारे के सारे ठीक लिखे हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर, ठीक। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।